अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब कि हम मेल और फीमेल की बॉडी को किस तरीके से डिटर्मिन करते हैं, हम मेल या फीमेल की बॉडी में डिफरेंस को कैसे मालूम करते हैं। तो दोनों की बॉडी में फिजिकल डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। मतलब कि बॉडी के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि ये मेल की बॉडी है या ये फीमेल की बॉडी है। इसके अलावा दोनों के अंदर एनाटॉमिकल डिफरेंसेस भी मौजूद होते हैं। मतलब कि जो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं तो उनमें डिफरेंस पाया जाता है। जिस तरीके से अगर हम मसल्स के स्ट्रक्चर को देखें तो मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं मेल की बॉडी में, बोन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं मेल की बॉडी में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फीमेल्स। और बाकी ऑर्गन्स के साइज़ में डिफरेंस पाया जाता है। जिस तरीके से ब्रेन का साइज़ बड़ा होता है मेल की बॉडी में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फीमेल। और मेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टिस होते हैं और फीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ओवरीज मौजूद होते हैं। तो ये एनाटॉमिकल डिफरेंसेस मेल और फीमेल की बॉडी में मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जो मेल और फीमेल है वो क्रोमोसोमल लेवल पर भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जिस तरीके से आपको पता ही होगा कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स की सूरत में होते हैं और बॉडी के अंदर क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स और दूसरे टाइप के क्रोमोसोम्स हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं ये सेम होते हैं, ये सिमिलर होते हैं मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में, जबकि सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल की बॉडी में। तो इन सेक्स क्रोमोसोम के डिफरेंट हो जाने की वजह से मेल और फीमेल की बॉडी में फिजिकली डिफरेंस पाया जाता है। एनाटॉमिकल डिफरेंसेस मेल और फीमेल की बॉडी में इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम के डिफरेंट हो जाने की वजह से आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इस सेक्स को डिटरमिन करने के लिए जो सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो सेम होते हैं दोनों जेंडर्स में। तो पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म मौजूद होता है सेक्स को डिटरमिन करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। तो फर्स्ट वन टाइप है XOXX टाइप, सेकेंड टाइप है XYXX टाइप, थर्ड टाइप है XXXY टाइप या जिसको हम ZZ या ZW टाइप भी कहते हैं। तो इस टाइप्स को लिखते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपने पहले मेल के सेक्स क्रोमोसोम को लिखना होता है और उसके बाद आपने फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम को लिखना होता है। तो पहले वाले टाइप को डिस्कस करते हैं और साथ में हम ये भी लिखते हैं कि ये किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो XOXX टाइप ये प्रेजेंट है ग्रास हुपर में और ये प्रेजेंट होता है प्रोटीनोर बग्स में। ग्रास हुपर जो ग्रीन कलर का इंसेक्ट होता है जिसको उर्दू में टिड्डा कहा जाता है और ये प्लांट्स के दरमियान में जंपिंग कर रहा होता है। और जो प्रोटीनोर बग है, बग एक्चुअली कटमल को कहा जाता है। ये प्रोटीनोर बग एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, ये भी लीव्स के ऊपर ही रह रहा होता है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में XOXX टाइप का मैकेनिज्म पाया जाता है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। अब यहाँ पे हम मेल और फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको लिखते हैं। मेल के लिए हम इस तरह का सिंबल डालते हैं और फीमेल के लिए हम इस तरह का सिंबल डालते हैं। तो मेल की बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, यानी कि एक X उसके पास एज अ सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है। उस पेयर का दूसरा मेंबर मिसिंग होता है तो इसलिए उसकी जगह हम O डाल देते हैं, मतलब हम 0 डाल देते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक जो मेंबर है, एक जो पार्टनर है तो वो मिसिंग होता है। और जो फीमेल है तो उसके पास सेक्स क्रोमोसोम पेयर की सूरत में होते हैं, मतलब कि उसके पास 2 X मौजूद होते हैं। तो इट मीन के फीमेल की बॉडी में जो क्रोमोसोम है तो वो एक ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ मेल। यहाँ पे मैंने आपको प्रोटीन और बग के क्रोमोसोम्स लिखे हुए हैं, ये प्रोटीन और बग के हैं। अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं याद रख सकते हो तो गलत मत लिख देना। मेल की बॉडी में 13 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और फीमेल की बॉडी में चूँकि एक ज़्यादा है तो 14 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। मेल की बॉडी में जो 13 क्रोमोसोम्स हैं इनमें से जो 6 पेयर्स है यानी कि टोटल 12 वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं और एक X एज अ सेक्स क्रोमोसोम मौजूद है तो वो 12 और ये 1, तो टोटल 13 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं मेल की बॉडी में। और फीमेल की बॉडी में 14 क्रोमोसोम्स हैं तो इन 14 क्रोमोसोम्स में से 6 पेयर्स यानी कि टोटल 12 क्रोमोसोम्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है, मतलब X और X।
तो जब ये मेल गैमीट्स बनाता है, मतलब जब ये स्पर्म्स बनाता है, तो ये दो तरह के स्पर्म्स बनाता है। एक वो वाली स्पर्म जिसमें अपना ये एक्स भिजवा देता है एज ए सेक्स क्रोमोसोम अलोंग विद द ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, और दूसरा वो वाला स्पर्म जिसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम मौजूद नहीं होते। इसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स तो मौजूद रहते हैं, लेकिन इसमें सेक्स क्रोमोसोम मौजूद इसलिए नहीं होते क्योंकि उसके पास जस्ट एक ही एक्स होता है। अगर वो इसने इस वाले स्पर्म में भिजवा दिया तो इसके पास कुछ नहीं आ पाएगा एज अ सेक्स क्रोमोसोम। तो इसलिए उस वाले गैमीट को जिसमें सेक्स क्रोमोसोम मौजूद नहीं होता है उसको हम कहते हैं नलोगैमीट। अब इसी तरीके से जब फीमेल एक्स की प्रोडक्शन करती है, तो चूँकि इसके पास दो एक्स हैं, इसलिए जब एक्स बनते हैं तो सारे के सारे एक्स एक ही तरह के होते हैं, सारों के पास सम सेक्स क्रोमोसोम एक्स ही होता है, इसलिए हम एक्स के लिए सिर्फ एक एग यहाँ पर शो कर देते हैं। तो जो मेल है उसको हम कहते हैं हेटेरोगैमेटिक। इसलिए हेटेरोगैमेटिक है क्योंकि उसने दो टाइप के गैमीट्स बनाए हैं, जबकि फीमेल को हम कहते हैं होमोगैमेटिक क्योंकि वो एक ही तरह के गैमीट्स बनाती है, वो एक ही तरह के एग्स बनाती हैं। तो अगर ये स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम एज अ सेक्स क्रोमोसोम मौजूद है, अगर ये किसी एग को फर्टिलाइज करता है तो उस ऑर्गेनिज्म में एक्स एक्स की कम्बिनेशन आ जाती है उसके सेक्स क्रोमोसोम में। और अगर ये नलोगैमीट किसी एग को फर्टिलाइज करता है तो उस एग का एक्स तो आ जाएगा, लेकिन इस नलोगैमीट में कोई सेक्स क्रोमोसोम मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह पे हम ये ओ डाल देते हैं। तो अगर एक्स एक्स उसके ऑस्प्रिंग में आ जाता है सेक्स क्रोमोसोम में, तो उस ऑस्प्रिंग का जेंडर होता है कि वो फीमेल होती है, और अगर एक्स ओ आ जाता है तो वो मेल होता है। तो इनमें सेक्स रेशो क्या होती है? 1:1 होती है। चांसेस कितने होते हैं कि फीमेल पैदा होगी या मेल पैदा होगा? तो वो 50-50% चांसेस होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया XO XX टाइप का। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेल हेटेरोगैमेटिक है जबकि फीमेल होमोगैमेटिक है, और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोगैमेटिक होता है तो ऑस्प्रिंग का जेंडर उसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पर ग्रासहॉपर और प्रोटीन और बग में जो ऑस्प्रिंग है उसका जेंडर इस मेल पर डिपेंड कर रहा होता है क्योंकि वो हेटेरोगैमेटिक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज XY XX टाइप। तो ये किस में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है ह्यूमंस में और ये प्रेजेंट है ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला एक कॉमन फ्रूट फ्लाई है, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो मेल के लिए हमने ये सेक्स क्रोमोसोम लिखे हुए हैं और फीमेल के लिए हमने ये सेक्स क्रोमोसोम लिखे हुए हैं। ह्यूमन और ड्रोसोफिला में जो मेल है उसके पास सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर है उसमें एक एक्स मौजूद होता है और दूसरा उस पेयर का जो मेंबर होता है वो वाई के शेप के जैसा होता है, जबकि फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में दो एक्स मौजूद होते हैं। तो जब मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन करता है तो वो दो तरह के स्पर्म्स बनाता है, एक वो वाली स्पर्म जिसमें अपना ये एक्स भिजवा देता है और दूसरे वो वाली स्पर्म जिसमें ये वाई भिजवा देता है। और जब फीमेल एक्स की प्रोडक्शन करती है तो एग्स एक ही तरह के बनते हैं क्योंकि इसके पास दो एक्स हैं, तो एक्स जितने भी बनते हैं तो सारे के सारों के पास एक्स ही मौजूद होता है। अगर ये स्पर्म जिसके पास एक्स है ये एग को फर्टिलाइज करता है तो ऑर्गेनिज्म में सेक्स क्रोमोसोम आ जाते हैं XX, और अगर ये वाला स्पर्म जिसमें वाई मौजूद है ये किसी एग को फर्टिलाइज करते हैं तो ऑर्गेनिज्म में सेक्स क्रोमोसोम आ जाते हैं XY। तो अगर XX है तो उस ऑस्प्रिंग का जो जेंडर है वो फीमेल होगी, और अगर XY आ जाता है तो इस Y के आ जाने की वजह से वो मेल होता है। सेक्स रेशो क्या होती है? 1:1 होती है, और चांसेस कितने हैं? मतलब कि 50-50% चांसेस होते हैं, इक्वल चांसेस होते हैं कि या तो बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें इन केस ऑफ ह्यूमन और ड्रोसोफिला मेल हेटेरोगैमेटिक है क्योंकि उसने दो तरह के स्पर्म्स की प्रोडक्शन की है, जबकि फीमेल होमोगैमेटिक होती है क्योंकि उसमें एग्स सारे एक ही तरह के बनते हैं विद एक्स क्रोमोसोम एज अ सेक्स क्रोमोसोम। तो जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोगैमेटिक है उसी के ऊपर जो ऑस्प्रिंग है तो उनका जेंडर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये हमने पढ़ा ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में कि उसमें XY XX टाइप मौजूद है, मेल में XY मौजूद है एज अ सेक्स क्रोमोसोम और फीमेल में XX मौजूद होता है एज अ सेक्स क्रोमोसोम। तीसरी कैटेगरी है XX XY टाइप, जिसको हमने कहा ZZ या ZW टाइप।
यहाँ पे ये जो इस वाले टाइप का मैकेनिज्म है, ये प्रेजेंट होता है बर्ड्स में, बटरफ्लाइज में और मॉथ्स में। तो मॉथ्स में सबसे पहले इस टाइप के मैकेनिज्म को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, दैट इज जे सीलर इन 1914। इसने मॉथ के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये पैटर्न डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो मेल है उसमें सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में सिमिलर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, मतलब कि एक्स एक्स मौजूद होते हैं। और जो फीमेल है उसमें सेक्स क्रोमोसोम में एक्स और वाई मौजूद होते हैं। अगर आप गौर करें तो जो हमने इससे पहले ह्यूमन बीइंग में पढ़ा और जो ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मैकेनिज्म पढ़ा, दैट इज एक्स वाई एक्स एक्स टाइप, तो ये तो उसके अपोजिट हो गया है, ये तो एक्स 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 वाई टाइप हो गया है। तो इन दोनों ग्रुप्स के दरम्यान में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पर इसको नाम दिया हुआ है ZZ या ZW टाइप। हालांकि क्रोमोसोम Z या W शेप के नहीं होते हैं, क्रोमोसोम या तो X शेप के होते हैं या Y शेप के होते हैं, लेकिन ये वाला नाम इसको क्यों दिया हुआ है, ताकि जो ह्यूमन बीइंग का ग्रुप है, जो ड्रोसोफिला का ग्रुप है, उसके साथ ये मिक्सअप ना हो, उसके साथ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसको ये दूसरा नाम दिया हुआ है। तो मेल जब गेमीट्स बनाता है तो चूँकि उसके सेक्स क्रोमोसोम दोनों सिमिलर हैं, इसलिए स्पर्म्स एक ही तरह के बनते हैं। जो गेमीट्स एक ही तरह के बनते हैं उनके लिए हम जस्ट एक ही गेमीट लिख देते हैं। तो स्पर्म्स बनते हैं विद सेक्स क्रोमोसोम एक्स के साथ, और जो फीमेल जब एक्स की प्रोडक्शन करती है तो अब वो दो तरह के एक्स की प्रोडक्शन करती है। एक वो वाले एक्स जिसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स मौजूद होता है, और दूसरे वो वाले एग्स जिसमें सेक्स क्रोमोसोम वाई मौजूद होता है। तो स्पर्म्स जब फर्टिलाइज करते हैं इस किस्म के एग को जिसमें एक्स मौजूद होता है सेक्स क्रोमोसोम के तौर पे, तो जो ऑस्प्रिंग है तो उसमें आ जाता है सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स टाइप के। ये वाला एक्स इसने फादर से लिया होता है और ये वाला एक्स इसने मदर से लिया हुआ होता है। और अगर ये स्पर्म फर्टिलाइज करता है इस वाले एग को जिसमें सेक्स क्रोमोसोम वाई मौजूद है, तो ऑस्प्रिंग में ये कम्बिनेशन आ जाती है। ये एक्स उसने अपने फादर से लिया हुआ होता है और ये वाई उसने अपनी मदर से लिया हुआ होता है। तो एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम के साथ वो ऑर्गेनिज्म मेल होता है और एक्स वाई टाइप के साथ वो ऑर्गेनिज्म फीमेल होती है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो मेल है वो होमोगेमेटिक है, अब वो एक ही तरह के स्पर्म्स बना रहा है, वो एक ही तरह के गेमीट्स बना रहे हैं, इसलिए हम उसको होमोगेमेटिक कहते हैं। और जो फीमेल है अब वो हेटेरोगेमेटिक है। तो अब यहाँ पे हेटेरोगेमेटिक फीमेल है, तो इसलिए जो ऑस्प्रिंग का जेंडर है, जो उनका सेक्स है, अब वो डिपेंड करता है फीमेल पर, क्योंकि वो हेटेरोगेमेटिक है। तो सेक्स रेशो क्या होगी, 1:1 होगी। कितने परसेंट मतलब चांसेस है कि फीमेल पैदा हो या मेल पैदा हो, तो 50-50% चांसेस होते हैं। तो ये हमने पढ़ा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्स को डिटरमिन करने के लिए उनके सेक्स क्रोमोसोम। फर्स्ट हमने टाइप पढ़ी XO XX टाइप, उसमें हमने कहा कि ग्रास हुपर और प्रोटीन और बग के अंदर इस टाइप का मैकेनिज्म पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा XY XX टाइप जो कि प्रेजेंट होता है ह्यूमन बीइंग्स में और ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई को कहा जाता है। और तीसरी हमने टाइप पढ़ी XX और XY टाइप। फिर हमने ये कहा कि इसमें मेल XX के साथ होता है और फीमेल XY के साथ होती है। तो इस ग्रुप की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, जो ह्यूमन बीइंग का ग्रुप है उसके साथ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसको एक दूसरा नाम दिया हुआ है, यानी कि ZZ ZW टाइप। और यहाँ पर जो डिफरेंट जो जेंडर्स हैं, जो डिफरेंट हमने ग्रुप्स पढ़े, इनमें जो ऑर्गेनिज्म का जेंडर है वो उस ऑर्गेनिज्म पर, उस पेरेंट पर डिपेंड करता है जो कि हेटेरोगेमेटिक है। जो हेटेरोगेमेटिक है उसी की वजह से उसके ऑस्प्रिंग का जेंडर या तो मेल होगा या वो फीमेल होगी। तो होप सो कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसके ऊपर नोट आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, या आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें किस किस्म का जो मैकेनिज्म है तो वो मौजूद होता है। किसी बर्ड का नाम दे दिया तो आपने समझ जाना है कि वो XX XY टाइप के मैकेनिज्म से बिलोंग कर रहे होते हैं। और ह्यूमन बीइंग का अक्सर पूछा जाता है, ड्रोसोफिला का पूछा जाता है।